हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो, होता क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब इसके सराउंडिंग में इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से हम लोग मूव करके बी पॉइंट पर लेकर के आए, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब जब ये ए पॉइंट पे था तो उस पॉइंट पे हम लोग देखें कि इस पे फोर्स लग रहा होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। सो इट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो। बी पॉइंट पे जब ये आया तो उस पॉइंट पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इक्वल सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग ये बोलते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ओ ले लेते हैं, पॉइंट ओ टू बी और ओ टू ए। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में जो ये गैप जो आ रहा है ये इतना स्मॉल है कि डिस्टेंस का इफेक्ट बहुत कम पड़ रहा। सो ये जो गैप है ए और बी के बीच में बहुत स्मॉल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तब हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स लगा है वो F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई हो जाता है, माइनस क्यू नॉट ई, नेगेटिव साइन लग जाता है यहाँ पे फोर्स का। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पर वर्क डन, अगर हम लोग क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के गए हैं और ये डिस्प्लेसमेंट dl हुआ, इस डायरेक्शन में dl डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और हम लोग r जो कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस वो O2 मेजर, ओ ऑरिजिन O पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। तो O पॉइंट से जब हम लोग r डिस्टेंस लेते हैं B पॉइंट तक के लिए, अगर हम लोग r डिस्टेंस लिए तो ये हमारा dr हो गया। अब dr की डायरेक्शन किधर होगी, B टू A। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो dl लेंथ है वो माइनस dr है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो हम लोग सिंपली हम लोग जानते हैं, वर्क डन जो हमारा होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स हमारा क्या है, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, और दोनों में डॉट प्रोडक्ट भी होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा हम लोग बोलते हैं, ये होगा जब हमारा एफ डॉट एस वर्क डन होता है, बोला जाता है। ठीक है, सो क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट dl। अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्यू नॉट ई dl cos 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू हो गई -1। तो ये हो गया क्यू नॉट ई dl, ये वर्क डन की वैल्यू। अब dl लेंथ के जगह पे अगर हम लोग पुट करते हैं माइनस dr तो हमारा वर्क डन हो जाता है माइनस क्यू नॉट ई dr। ठीक है, अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, dw हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यू नॉट को अगर हम लोग उस साइड भेज दें तो ये हो जाता है वर्क डन बाई क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू माइनस ई dr हो जाती है।
अब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का वो वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी वी स्मॉल पोटेंशियल इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और इस रिलेशन को प्रॉपरली हम लोग फाइनल लिखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि E जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस डी वी बाई डी आर। अब माइनस साइन से क्या पता चलता है? माइनस साइन से ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, ये जो डीवी डेल्टा वी पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा, ये बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वी बी मान लीजिए, और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वी ए, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ओ क्यू प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल बी और ए पॉइंट पे देखेंगे तो बी पे ग्रेटर है ए के कंपेयर में, क्योंकि बी ज्यादा क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर बी टू ए मूव कर रहे हैं, बी टू ए, सो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बी टू ए मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। बी टू ए जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर शो होता है। नेगेटिव साइन का मीनिंग यस यही हो जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो लेंथ वाइज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा। जब ये डी आर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पोटेंशियल डीवी डिक्रीज हो गया। ठीक है, यही तो रिलेशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। सो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डीवी बाई जो ये जो हमारा dv बाई डी आर आया, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रेडियंट हम लोग बोलते हैं कि जिसका इम्पैक्ट लेंथ वाइज पर यूनिट लेंथ जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उसको हम लोग वहां पे हम लोग ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, फोर्स ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बाय लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट मीन्स फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे तो पोटेंशियल बाय लेंथ। सो dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन दो पॉइंट के बीच में वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात यहां पर आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ रिलेशन माइनस डीवी बाई डी आर मीन्स आर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल। अब इससे हम लोग दो चीज कंपेयर करते हैं कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल गिवन है अगर, सो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। और अगर हमें इलेक्ट्रिक मतलब मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल गिवन है और फील्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट फॉर फाइंड द फील्ड, फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना होगा। पोटेंशियल गिवन तो, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है, सो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल जो होता है dv इज इक्वल टू डी आर को उधर ले भेजेंगे तो माइनस ई डी आर हो जाता है। अब ये स्मॉल अमाउंट है, अब इसी स्मॉल अमाउंट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है।
तो हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियल होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर के इक्वल होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हमें उसे आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल। तो जब आपको फील्ड गिवन होगा और हमें पोटेंशियल चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी डी आर लेंगे। और जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होगा V, V अगर हमें गिवन है तो हम बोलेंगे कि V पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू R, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। ठीक है। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर पोटेंशियल निकाला जाए डिफरेंट डिफरेंट केसेस में तो क्या होगा, देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर तो होता है। ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू डेल्टा, ये होगा हमारा डेल्टा V। अब ये डेल जो है, ये डेल यहां पर स्टैंड कर रहा है d बाई डी एक्स आई प्लस d बाई डी वाई जे प्लस d बाई डी जेड के। ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आई, ये आई का कंपोनेंट हो गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जे कंपोनेंट, सारा यूनिट वेक्टर, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इंटू के हो गया। ठीक है। अब इसी दोनों का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू डेल, डेल की वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स आई प्लस डी बाई डी वाई जे प्लस डी बाई डी जेड के इंटू वी, और ये E की वैल्यू हो गई हमारा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आई प्लस डी वी बाई डी वाई जे प्लस डी वी बाई डी जेड के। इसका मतलब कि जो कंपोनेंट आया एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कंपोनेंट डी वी बाई डी एक्स, अच्छा माइनस साइन तो रहेगा यहां पर, सो माइनस साइन के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग बोलेंगे कि माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अलोंग वाई एक्सेस माइनस डी वी बाई डी वाई, अलोंग जेड एक्सेस माइनस डी वी बाई डी जेड, मीन्स जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हम लोग। ठीक है। तो ये था कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग
फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स मेजर इन माइक्रोमीटर म्यू मीटर ड्यू टू some charges situated on the x-axis is given by Vx is equals to Vx along x-axis given है 20 by x square minus 4। x x फंक्शन के फॉर्म में बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट x ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कुछ चार्जेस हैं प्लेस्ड। अब किसी एक पॉइंट P पर मान लीजिए x बोला गया, पॉइंट x पे हम लोग इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल एट अ पॉइंट x पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा दिया गया है 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 Vx। अब ये x की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, x एक्सिस में वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में है। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। 4 माइक्रोमीटर में जब हम लोग ये x की वैल्यू जब 4 माइक्रोमीटर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, मीन्स इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v की वैल्यू है 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई डी एक्स। ठीक है, अब सेपरेट भी अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट। सो 20 तो बाहर चल गया और ये जो हमारा d है d के अंदर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। अभी रूल क्या कहता है, चैन रूल में इसको हम लोग करते हैं, तो ये हो गया 20 इंटू पावर एक डिक्रीज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर माइनस, पहले पावर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आपका आ गया एक, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं -1 आ गया, ठीक है, -1 पावर का आ गया n इंटू n-1, तो 1 -1 -2, और एक्स स्क्वायर का फिर हम लोग चेन रूल में डिफरेंशिएट करते हैं, सो एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, -4 का 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -20 इंटू 2 40x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर 2। ये हो गया dv बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब dv बाई डी एक्स का वैल्यू जब हमारे पास आ गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम लोग पुट करते हैं कि E इज इक्व टू हम लोग बोलते हैं E इज इक्व टू माइनस dv बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है इसीलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितने में बोला गया है, एक्स इक्व टू 4 माइक्रोमीटर में, व्हेन x इज इक्व टू 4 माइक्रोमीटर, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो माइनस dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया -40x बाई, अभी फिलहाल हम लोग x के फॉर्म में हम लोग रख रहे हैं, x बाई एक्स स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 40x बाई एक्स स्क्वायर -4 होल टू द पावर 2 along x एक्सिस।
अब हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग में हम लोग फील्ड निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर, हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, 40 इंटू 4/4² -4, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा यूनिट, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.11 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव साइन में आ रहा है, इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है ओरिजिन से पॉजिटिव के साइड में है। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एट x इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर 1.11 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, बोला अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 K Newton per coulomb is in the x direction. A point charge of 3 microcoulomb initially at rest is at the origin is released. What is the kinetic energy of this charge at x equals to 4 meter? Means क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसकी वैल्यू 2 K न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻³ +3 न्यूटन पर कूलम, 2000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इनिशियली एट रेस्ट द ओरिजिन में एक पॉइंट चार्ज है Q, मान लीजिए फिलहाल 3 माइक्रोकूलम इनिशियली एट रेस्ट, द ओरिजिन इज रिलीज्ड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट x इक्वल्स टू 4 मीटर। अब ये चार्ज यहाँ आपका यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट पे आया जहां पर x इज इक्वल्स टू 4 मीटर है, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हमारा जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है -dV/dr। ठीक है, इसमें जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वर्क डन बाई चार्ज है, तो W/चार्ज/Q ठीक है, अब ये dW की जो वैल्यू होगी, dW यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू dr। अब ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इस चार्ज को O पॉइंट से x इक्वल टू 4 मीटर पे आने में जो हमारा वर्क डन लगा वो एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में। सो जितना एनर्जी हम लोगों ने दिया अमाउंट ऑफ वर्क डन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो रहा है, उतना वो एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सो जितना काइनेटिक एनर्जी बोला गया है मींस जो काइनेटिक एनर्जी हमारा है वो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन या फिर U, इसके इक्वल हो जाएगा, U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, dr लेंथ हो गया हमारा 4 मीटर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया गया -2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू चार्ज है 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू dr लेंथ हो गया 4 मीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, -2 3 जा 6 6 4 जा 24 इंटू 10⁻⁻6
-3 जूल, -24 मिली जूल हो जाएगा। वर्क डन जो हमारा हुआ -24 मिली जूल। इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव है वो एनर्जी हमारा इम्पोज कर जा रहा है, मीन्स कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वैल्यू 24 मिली जूल है काइनेटिक एनर्जी का। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons which located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart। इसमें हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो प्लेट है, दो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है कैपेसिटर का। अब इसके बीच में, इनके बीच में आपस में इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, आपस में अपना इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग कुछ ऑयल ड्रॉप रखते हैं कि एन ऑयल ड्रॉप। तो एक ऑयल ड्रॉप हम लोग ले लिए। ठीक, अब इस ऑयल ड्रॉप के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके जो चार्ज हुई वो एनई के अकॉर्डिंग 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई के अकॉर्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। -1.6 होता है इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव साइन। ये हो गया चार्ज इस ऑयल ड्रॉप का। ठीक है, when located between the plates of a capacitor which are 5 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में जो गैप है, किसके बीच में, ये प्लेट्स के बीच में वो गैप है आपका 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके बीच में है, तो यानी कि ये सरफेस से 2.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। अब इस पॉइंट पे अगर ये बैलेंस्ड है, वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, अगर बैलेंस है तो इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा होगा, वेट इसका mg, और ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज है अगर, और ये नेगेटिव, तो ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज QE। कौन सा फोर्स लगेगा, QE। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि QE जो फोर्स हुआ वो mg के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, mg/q। हमें निकालना है पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू V/R dV/dr। सो E इज इक्वल टू -V/R हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। सो V इज इक्वल टू -mg/q, R बाई में है, इंटू R हो गया, तो -m। m यहां पर मास ऑफ ड्रॉप गिवन है, ड्रॉप का मास गिवन है, कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6 के 16 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही है, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं फिलहाल। R हो गया हमारा डिस्टेंस,
कितना 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर का मतलब हुआ 2.5 इंटू 10⁻³ -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ बाई चार्ज क्यू। क्यू है आपका 1.6 -1.6 इंटू 10⁻16। ठीक है, -16 तो कट गया। ठीक है, सॉरी, हाँ 10⁻16, 10⁻16, 16 क्यों आएगा? ये एन ही है ना, क्यू क्यू की वैल्यू 16 नहीं है, वो तो 18 है, -18, है ना, 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल आउट। 2.5 इंटू 3 7.5, 75/16 इंटू 10⁻, ये 16 से ये कैंसिल होके -2 बच गया, ऊपर गया +2, 1 0, 10 हट गया, 10⁻0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 10⁻1 है, यहाँ -3 है, -3 और +1 -2, बाई में यहाँ पे -18 से गया 16, तो -2 बच गया, -2 कैंसिल, 10⁻², बाई में भी 10⁻² आ रहा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि 10 का पावर यहाँ पे 0 हो जा रहा। तो बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। अप्रोक्स ये आ गया 4.7 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली वी आ गया प्लस में। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस द ऑयल ड्रॉप। तो इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इसके अक्रॉस में मेंटेन करना पड़ रहा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस में। ये जो कैपेसिटर प्लेट से कनेक्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। सो हम लोग बोलेंगे कि ये 4 वोल्ट, 4.7 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली कितना हो जा रहा है? 4.7 वोल्ट देंगे, तब ये सेंटर पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ V is equals to Q by 4 pi epsilon naught R is the potential at a distance R due to a point charge Q, then determine the electric field due to point charge Q at distance R। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दिया है V is equals to Q by 4 pi epsilon naught into R। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि पोटेंशियल गिवन होगा और फील्ड निकालने बोला जा रहा है, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि v की वैल्यू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर है। तो इसमें से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा दिया जाए तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r बाई डी आर आता है। यानी कि r पे जो यहां पर पावर होगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सो E is equals to माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/r का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/r²। ठीक है, तो क्या हो गया ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच के रिलेशन के यूज करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, E इज इक्वल टू -dv/dr के रिलेशन से फाइंड कर लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ पोटेंशियल गिवन था, फील्ड निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस नियर द पॉइंट -2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर इज v is equals to 80x square plus 60y square volt. What are the three components of the electric field at that point? Means three component अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर है तो। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें dv बाई डी आर मीन्स पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू r। x है तो x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर हमारा v इज इक्वल टू गिवन है 80x स्क्वायर प्लस 60y स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx मीन्स डिफरेंशिएट करना है बट x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 80x स्क्वायर माइनस 60y स्क्वायर। तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो y हमारे लिए कांस्टेंट होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन आ गया -160x इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस माइनस dv बाई dy, so minus differentiation of 80 x square minus 60 y square by dy। तो y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला टर्म जो यहाँ पर है ये कांस्टेंट है। इससे पहले ये y वाला टर्म कांस्टेंट था तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इसीलिए सिर्फ 80x का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई हो गया 160 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, यहां पर सिमिलरली अभी x कांस्टेंट है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो इस डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे कि ये वैल्यू जो हमारा दे रहा है ये प्लस 60 इंटू 2 120 y हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस अगर आप निकालोगे z एक्सिस के अलोंग में, सो डिफरेंशिएशन ऑफ 80x स्क्वायर प्लस 60 है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस 60 है। सो प्लस 60y स्क्वायर का माइनस प्लस माइनस होगा, ये पॉजिटिव नहीं देगा, ये -120 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये y स्क्वायर है और इसे z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो z के रेस्पेक्ट में 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि x भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन ही कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स? सो यहाँ पर हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे सो Ex हमारा हो गया जो होता है EXI प्लस EYJ प्लस EZK। तो EX हमारा हो गया -160XI माइनस 120YJ प्लस 0K। जिसमें आपका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों हो जाता है। अब इसमें पॉइंट पूछा गया कि नियर द पॉइंट 2, 4 और 6 मींस x इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 6 में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट -2, 4, 6 मीटर, ये जो डिस्टेंस है
-2 4,6 इस पॉइंट के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो x के प्लेस पे आपको पुट करना होगा -2, तो -2 किए तो -2 + 320 I क्या हुआ, x के प्लेस पे -2 पुट किया गया। y के प्लेस पे 4 पुट करें और z के प्लेस पे तो k पुट करेंगे, k यहाँ पर 6 है, z है नहीं तो पुट नहीं कर सकते। फिलहाल -120 इंटू वाई आपका 4 है, 4 इंटू 480 जे +0 की, ये हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों कंपोनेंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट दैट पॉइंट -2, 4, 6 पॉइंट पे ये वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया एक्स कंपोनेंट के लिए 340, वाई कंपोनेंट के लिए -480 और जेड कंपोनेंट के लिए 0। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशंस है ये क्लियर हो गया हो। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।